गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस था अय्यर जी का। तो अब बारी है गोकुल धाम के सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े जी की। तो देखते हैं कि आज वो क्या परफॉर्मेंस देते हैं। वाह! हम हैं शिव, देवों के देव। किसी के लिए महादेव, किसी के लिए भोलेनाथ, किसी के शंकर, नीलकंठ, रुद्र, महेश। हमारा तीसरा नेत्र खुल जाए तो कुछ भी न बचता शेष। हमें प्रिय है धतूरे के फूल, भांग, बिलीपत्र। हमारे मस्तक में है विराजमान स्वयं चंद्र। कष्टों का करते हैं हम भंजन, अलग निरंजन। नमः पार्वती पते। जबरदस्त कहते हैं ये काय बहुत बढ़िया म्हणजे। तो भिड़े जी का ये शिव तांडव देख के तो मजा ही आ गया। खूब अच्छा है ना? बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। तो अब बारी है गोकुल धाम की युवा जोड़ी की, जो आपके दिलों को छू लेगी। वो अपनी ज्वाइंट परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं टप्पू और सोनू। यार अभी कमाल है, जोड़ी जोड़ी बोलने की क्या जरूरत थी? वो वेशभूषा में जोडी है काय तुम्ही पण शांत बसा परफॉर्मन्स बघा हं? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण। तो अब बारी आती है ब्यूटीफुल बबीता जी की। अरे उनका जरूरत ही नहीं है ऑलवेज क्यों, बढ़िया ही करेंगे, बढ़िया ही करते हैं। दुर्गा माता की जय। तो अब बारी आती है गोकुल धाम के चहीते अफलातून अब्दुल भाई की। सबका मालिक एक है साईं, सबका मालिक एक। जो उसकी राह पे निकल पड़ा वही बंदा है नेक। सबका मालिक एक है साईं, सबका मालिक एक। दुनिया क्या है एक तमाशा, दुनिया क्या है एक तमाशा। देख सके तो देख, सबका मालिक एक है साईं, सबका मालिक एक। सेवा में ही सुख मिले यही है विधि का लेख। सबका मालिक एक है साईं, सबका मालिक एक। मालिक को पाना है तो दो बातें है जरूरी, एक श्रद्धा दूसरी सबूरी। सच्चे मालिक में श्रद्धा रखो और मन में रखो सबूरी। श्रद्धा और सबूरी के दीप जलाएं और खुद को भीतर से रोशन बनाओ। सबका मालिक एक है साईं, सबका मालिक एक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परस ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। वैसे आज की शाम की गोकुल धाम की लेडीज की वेशभूषा काफी शानदार रही है। बस अब देखना ये है कि माइंड ब्लोइंग माधवी भाभी की वेशभूषा कैसी होने वाली है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं माधवी भाभी का। मैं विद्या, साहित्य, संगीत
और कला की देवी सरस्वती हूँ। मुझे शतरू, शारदा या वागदेवी भी कहते हैं। मुझ में विचार, भावना और संवेदना, इन तीनों का संगम है। मैं किसी भी मूर्ख को बुद्धिमान बना सकती हूँ। मेरी साधना करने से बौद्धिक क्षमता विकसित होती है। चित्त की चंचलता, अस्वस्थता दूर होती है। मैं शिक्षा की देवी हूँ। सभी विद्यार्थी और शिक्षक मेरी हमेशा पूजा करते हैं। बोले सरस्वती मात की जय, शारदा मैया की जय। आई खूबच सुंदर परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छा और आपकी तरह प्यारा परफॉर्मेंस था आपका। अब बारी है टप्पू सेना के एक और मेंबर की, तो पिंकू के लिए जोरदार तालियां। New command I give you. Love one another like I love you. You must become like a child to enter my kingdom. Do not let your heart be in trouble. Trust in God. Trust in me. Know that I am with you always till the end of time. Bless you. और एक ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। सो आप लोगों ने सिंगल परफॉर्मेंस भी देख लिया, डबल भी देख लिया, लेकिन अगली परफॉर्मेंस 3 लोग करेंगे। तो स्वागत करते हैं नट्टू काका, बागा और बावरी का। मनुष्य की काया से निकाले दम, यम है हम है यम। बाकी देवी देवताओं की तरह ये भी पूजनीय है। हाँ, पाप पुण्य का लेखा जोखा कर दे मनुष्य को मुक्त। हम हैं चित्रगुप्त। सबके भाग्य की लिखे हम पाती, हम हैं नियति। यमराज, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। चित्रगुप्त, हम आजकल के मनुष्य के लिए परेशान हैं। आजकल का ये मनुष्य है कैसा, जो हर रोज करता है बस पैसा पैसा पैसा। पैसे से वो अपनी मृत्यु को खरीदना चाहता है और मृत्यु से ज्यादा अपना बैंक बैलेंस खाली होने से डरता है। अरे यमराज, नियति, ये तो कुछ भी नहीं। कल मेरी भेंट एक मनुष्य से हुई। हमने प्रसन्न होकर मनुष्य से कहा कि हम तुम्हें स्वर्ग ले जाते हैं। तो पता है उस मनुष्य ने मुझे क्या कहा? क्या कहा चित्रगुप्त? उसने कहा कि मुझे स्वर्ग में ले चलो या नरक में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां मोबाइल चार्जिंग कनेक्शन और वाईफाई सिग्नल स्ट्रांग होना चाहिए। वाकई चित्रगुप्त, आज का यह मनुष्य वाकई बड़ा विचित्र है। विचित्रगुप्त जी, धनराज जी। धनराज नहीं, यमराज। यम है हम है यम। विचित्रगुप्त नहीं, चित्रगुप्त, चित्रगुप्त। क्षमा प्रभु, क्षमा प्रभु, गलती से मिस्टेक हो गई। ये नहीं सुधरेगी। चित्रगुप्त जी, यमराज जी,
मनुष्य विचित्र नहीं, विलक्षण प्राणी है। यह अपने कर्मों के बल पर हमारी लिखी हुई नियति को भी बदल सकता है। मनुष्य अपनी भक्ति से भगवान को भी रिझा सकता है। मनुष्य देवताओं के सिंहासन को भी हिला सकता है। मनुष्य असंभव को संभव कर सकता है। मनुष्य उस परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ सर्जन है। तो बोलो सृष्टि के सर्जनहार की धन्यवाद धन्यवाद। पर सेठ जी, हमारा अभिनय आपको कैसा लगा? जानलेवा यमराज है ना। गोकुलधाम सोसाइटी में दिव्य वेशभूषा स्पर्धा अपने चरम पर है और गोकुलधाम के सदस्य एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दे रहे हैं। लेकिन मेहता साहब जी, अभी तो सिर्फ 3 ही सदस्य बाकी है। एक दया भाभी, हाथी भाई और आपके परम मित्र जेठालाल जी। और मैं उत्सुक हूँ कि आपके ये परम मित्र जेठालाल क्या बनने वाले हैं। मुझे क्या किसी को नहीं पता। अच्छा, हाँ, यहाँ तक कि ड्रेस डिजाइनर और मेकअप मैन को भी नहीं पता है कि वो क्या बनने वाले। तो फिर क्या होगा? कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। 100% टेंशन हो जाएगा। टेंशन होगा क्या? 1 लाख रुपए फाइन देना पड़ेगा। तो भगवान जाने वो क्या बनने वाले हैं। मित्रों, इस वक्त किसी को नहीं पता कि जेठालाल क्या बनने वाले हैं। ये जेठालाल के सिवाय कोई नहीं जानता कि वो क्या बनने वाले। सस्पेंस अपने चरम पे है, लेकिन ये सस्पेंस बरकरार रहेगा तब तक जब तक आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए कि जेठालाल क्या बनेंगे कल। अब आ रहे हैं अपनी वेशभूषा का कारनामा लेकर जेठालाल जी। जा रहा हूँ। देखना अच्छे से। जेठालाल का बारी है, देखते हैं क्या बनता है। हाँ, उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बबीता, उतने कुछ सोचा ही नहीं होगा। हाँ, फिर भी देखते हैं। ये क्या है भाई? जेठालाल तो तैयारी नहीं हुए। इंटरवल हुआ क्या? क्या? ये क्या है? हाँ भाई जेठालाल, तुमने कोई वेशभूषा क्यों नहीं धारण की है? हाँ। भाई पता है ना जेठालाल, प्रोग्राम में हिस्सा लेना कंपलसरी है। हाँ? अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि जेठालाल ने कुछ सोचा ही नहीं है, इसलिए इसने कुछ वेशभूषा किया ही नहीं है। अभी रूल्स के हिसाब से जेठालाल तुमको 1 लाख रुपए पेनल्टी देना पड़ेगा, है ना टप्पू? हाँ, रूल तो वही है। आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ। भिड़े 1 लाख का चेक ले ले। अरे 1 मिनट भाई, क्या चेक ले ले? क्यों चेक ले ले? मैंने आज के दिव्य वेशभूषा में हिस्सा लिया है। पर अरे जेठालाल, कैसे हिस्सा लिया है? तुम्हारा कुछ वेशभूषा तो है नहीं, क्या बने हो तुम? हाँ, मैं जो बना हूँ यार भाई, उसके लिए वेशभूषा की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, मैं आज बना हूँ एक सामान्य इंसान। और सामान्य इंसान की कोई स्पेशल वेशभूषा नहीं होती। उसको तो जो भी कपड़े पहनने को मिल जाए वही उसकी वेशभूषा होती है। लेकिन जेठालाल, ये दिव्य वेशभूषा का कार्यक्रम है। टप्पू ने क्लियर कहा था कोई दिव्य कैरेक्टर करना है। ये आम आदमी कैसे दिव्य हो सकता है? समझाता हूँ। मेरे बापूजी ने मुझे बचपन में ही सिखाया था कि बेटा, हर सामान्य इंसान के अंदर भगवान होते हैं। तो इस हिसाब से भगवान आपके अंदर है, भगवान मेरे अंदर है, भगवान इनके अंदर है, ये भगवान सबके अंदर है। बराबर ना? हाँ, बराबर है।
बस तो फिर जिसके अंदर खुद साक्षात भगवान विराजते हो वो दिव्य हुआ क्या नहीं? हाँ जेठालाल, वैसे देखा जाए तो हुआ। हाँ, बस तो आज मैं एक सामान्य इंसान बना हूं। और दोस्तों, एक सच्चा सामान्य इंसान वो होता है जो अपनी सच्ची मेहनत और लगन से पैसे कमाता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है, बड़ों का आदर करता है, ट्रैफिक के हर नियम का पालन करता है, जो अपने देश से प्यार करता है, कभी कोई कानून नहीं तोड़ता और सबसे मिलजुल कर रहता है। तो सच्चे दिल से भला करने वाले हर इंसान में भगवान बसते हैं। एक डॉक्टर जो पेशेंट की जान बचाता है तो पेशेंट को डॉक्टर में भगवान दिखते हैं। एक किसान जो सच्ची मेहनत और लगन से अन्न उगाता है उसमें भगवान होते हैं। एक सैनिक जो दुश्मन की गोलियों से हमारी रक्षा करता है उसमें भी भगवान होते हैं। क्या बात। तो निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करने वाला सामान्य इंसान सामान्य नहीं होता, दिव्य होता है। और ये सामान्य इंसान के हाथों में कोई दिव्य शस्त्र नहीं होता, उसका कोई दैवी वाहन नहीं होता, उसके सर पे कोई दिव्य मुकुट नहीं होता और उसके शरीर पे कोई दिव्य आभूषण नहीं होता। वो तो ऐसा ही दिखता है, ऐसे ही कपड़े पहनता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर भगवान विराजते हैं। और इसीलिए दोस्तों, आज के इस दिव्य वेशभूषा के कार्यक्रम में मेरी यही दिव्य वेशभूषा है। वाह वाह जेठालाल, वाह अप्रतिम। वाह जेठिया वाह, क्या कमाल का सोचा है तूने, शाबाश बापू जी। हाँ वाह जेठालाल वाह, कितना उम्दा विचार है, एकदम सुंदर, जो किसी ने सोचा भी नहीं। थैंक यू अर्षद भाई, शाबाश जेठिया, शाबाश बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जेठालाल। जी थैंक यू। कमाल कर दिया जेठालाल, मैं इससे बढ़िया आइडिया दे ही नहीं सकता था भाई। अभी क्या हो, आपने मदद नहीं की तो क्या मरता क्या ना करता। देखो क्या कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया, कमाल ऐसे। तो अब आ रहे हैं आप सबके दोस्त, सबके साथी, डॉक्टर हाथी। लाफिंग बुद्धा कहो या हो ताई, मेरे अलग अलग नाम है। हंसना हंसाना यही मेरा काम है, तो हंसो। आप लोगों को लगता होगा मैं कोई बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो बताने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि गंभीरता का चोंगा उतार फेंको, खुश रहना है तो हंसना सीखो। मुंह लटकाकर दुखड़ा रोने से ठेंगा मिलेगा। मुंह खोल के हंसो, दिल खोल के हंसो, जोर जोर से हंसो। जब तक जीना भर जाए तब तक हंसो, जब तक पेट में बल न पड़ जाए तब तक हंसो। हंसो भाई हंसो। खुशहाली के आंगन में हंसो, खुशहाली के आंगन में बसो, खूब हंसो, हंसो 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 हंसो। भिड़े मास्टर, सोसाइटी के टेंशन को छोड़ के हंसो। अरे जेठा भाई, दुकान की टेंशन को छोड़ो और हंसो। अरे पोपटलाल, तुम्हारी शादी हो जाएगी, थोड़ा हंसो तो सही। अंजलि भाभी, मेहता साहब के डाइट को 2 घड़ी भूल के हंसिए। रोशन भाभी, सोडी पार्टी शार्टी नहीं करेगा, उसकी चिंता छोड़ के हंसिए। टप्पू सेना, हंसते खेलते पढ़ाई करो, सब टेंशन छोड़ो, हंसो। सब लोग हंसो।
वाह हाथी भाई वाह। देखो ये पूरी कायनात हंस रही है। ये चंद्रमा, तारे, फूल, पौधे, नदियां, सागर, बादल सब हंस रहे हैं। अपनी आंखें खोलो, कुदरत का नजारा देखो और हंसो। इसी में तंदुरुस्ती है, इसी में ध्यान है, इसी में पूजा है और इसी में परम शांति और संतुष्टि है। सही बात है। चाहे कितना भी दुख आ जाए, आनंद में ही रहिए। आनंद से ही परमात्मा का अनुभव हो सकता है। वाह हाथी भाई वाह। किसी शायर ने खूब कहा है, या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के बाद अब बारी उनकी आती है जिनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनको मिलने से सबके चेहरों पर मुस्कान आती है और सबको बढ़िया खाना खिलाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। जब वो गरबा घूमती हैं तो अपने साथ धरती अंबर घुमा देती हैं। तो हम स्वागत करते हैं अपनी प्यारी दया भाभी का। क्या अभी तो बता क्या बनने वाली है। अब देखिए ना। बहुत छुपी रहती। मैं धन संपदा, शांति, समृद्धि, सौंदर्य, प्रसन्नता एवं श्री विष्णु जी की पत्नी महालक्ष्मी हूँ। आजकल मनुष्य लक्ष्मी जी शब्द का उपयोग संपत्ति के लिए करते हैं, लेकिन केवल संपत्ति या धन का संचय करने से ही लक्ष्मी जी की प्राप्ति नहीं होती। उल्टा सद्बुद्धि के अभाव में अधिक संपत्ति या धन मनुष्य को विलासी या अहंकारी बना देता है। सही बात। जिनके पास धन है उन्हें केवल धनवान कहा जाता है, लेकिन जिनके पास धन है और वो उसका उपयोग सत्कर्मों के लिए करता है उसे श्रीमंत कहा जाता है। इसलिए पुरुषार्थ कीजिए, सत्कर्म कीजिए और श्रीमंत बनिए। मेरे आशीर्वाद मेरे भक्तों के साथ सदैव रहेंगे। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम संपन्न होता है। आप लोगों ने जिस उत्साह और उमंग से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो उसके लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आसिफ अंकल को थैंक यू कहना चाहूंगी कि वो अपना कीमती समय निकालकर आज हमारे बीच यहाँ आए। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ मंच पर आएं और आज के विजेता का नाम घोषित करें। नहीं क्या कपूर, एकदम मजा आ गया। हेलो हेलो। तो गोकुलधाम वालों, एक बात आप लोगों को मैं दिल से कहना चाहूंगा। इतनी सुंदर और अनोखी वेशभूषा मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखी। कितना सुंदर अनुभव था। वाकई ये दिव्य वेशभूषा थी। कितने सारे देवी देवताओं और दिव्य विभूतियों के दर्शन हो गए। ये गोकुलधाम तीर्थ धाम हो गया। बहुत मजा आ गया। अरे थैंक यू थैंक यू। आज की शाम का सबसे कठिन कार्य मुझे दिया गया है। टप्पू ने तो मुझे यहाँ जज बना के बिठा दिया। इतने सारे देवी देवताओं और संत महात्माओं में से किसको अवार्ड दूं? भाई ये बहुत कठिन कार्य है। मुझे टेंशन हो रहा है।
अगर मैंने गणेश जी को अवार्ड दे दिया और भोलेनाथ गुस्सा हो गए तो, सरस्वती माता को अवार्ड दे दिया और लक्ष्मी मैया रूठ गई तो, माँ अंबा को अवार्ड दे दिया और माँ काली कोपायमान हो गई तो, राधे कृष्ण और भगवान राम और सीता दोनों में से भला मैं कैसे किसको चुन सकता हूं? और हनुमान जी अगर वो गुस्सा हो गए तो, लाफिंग बुद्धा को चुनने गया और भगवान शनि की दृष्टि वक्र हो गई तो, जीसस और साईं बाबा, भाई ये दोनों में से मैं कैसे किसी को चुन सकता हूं? अगर मैंने आम आदमी को अवार्ड दिया और सारे भगवान कोपायमान हो गए तो, नहीं भाई नहीं, ये रिस्क में नहीं ले सकता हूँ। अरे आसिफ भाई ऐसे कैसे चलेगा? और ये तो स्पर्धा थी ना, और आप तो जज है, किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा ना। सॉरी सॉरी, मैं कोई देवी देवताओं से, संत महात्माओं से पंगा नहीं ले सकता हूँ। सर्वदेव नमस्कार, मुझे जवाबदारी से मुक्त करिए। सॉरी। ऐसे कैसे आसिफ भाई, आप जज है, आपको किसी एक को चुनना ही पड़ेगा। अपना फैसला सुनाइए जज साहब, इस रुके हुए फैसले को सुनाइए जज साहब, सुनाइए। अभी कैसे करूं? कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं भाई, और क्या ऑप्शन हो सकते हैं अभी उसमें? चलो तो मैं अपने निर्णय पे आता हूं। लेकिन उसके पहले टप्पू और सोनू, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप लोग भी विजेता हो सकते हैं, आप वहां जाइए। तो आप सब लोग तैयार हैं? आज की शाम की दिव्य वेशभूषा स्पर्धा का विजेता कौन है, बता दूं? देखो भाई, आप गोकुलधाम वाले हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, अवार्ड किसी को भी मिले कोई दुखी मत होना, ठीक है? तो मैं विजेता घोषित करूं? अरे करो भाई। चलो, आज की शाम का विजेता है जिसने इतना सुंदर परफॉर्मेंस किया, इतनी सुंदर अकल्पनीय वेशभूषा की, और यह संदेश दिया कि सारे देवी देवता उसके हृदय में समाये हुए हैं। वो है आम इंसान, आम आदमी, जेठालाल। और भिड़े भाई, वो मतलब टाई हो गया? अच्छा, चंपकलाल गड़ा बाबूजी, टाई, पत्रकार पोपटलाल, मेहता साहब, अंजलि भाभी, नट्टू काका, बागा, बाउरी, हाथी भाई, कोमल भाभी, रोशन एंड रोशन, माधवी भाभी, अय्यर एंड बबीता, गोली, गोगी, पिंकू। आसिफ भाई, आप तो सभी के नाम ले रहे हैं। अरे भाई गोकुलधाम वालों, ये दिव्य वेशभूषा के विजेता पूरी गोकुलधाम सोसाइटी है। आप सब लोग विजेता है और यही मेरा निर्णय है। सब लोग आगे आइए। अरे अपने लिए तालियां बजाने। मोदी ने बिल्कुल सही किया। इस दिव्य वेशभूषा स्पर्धा में हम सभी को इनाम दे दिया, सभी को विजेता घोषित किया। आप खुद सोचिए, आप उनकी जगह होते तो क्या करते? आप किसे पारितोषिक देते? इसलिए उनका निर्णय बिल्कुल सही है। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि हम सभी इस पुरस्कार के योग्य हैं। वैसे भी भारत सर्वधर्म संभाव का देश है। हम गोकुलधाम को मिनी हिंदुस्तान कहते हैं, एक छोटा भारत कहते हैं। तो इस छोटे भारत में सभी लोग समान हैं, सभी लोग बराबर हैं, और इसी नीति पे चलते हुए उन्होंने सभी को ये पुरस्कार दिया। हम सभी को ये पुरस्कार खुशियां दे गया, उनका निर्णय बहुत खुशी दे गया
लेकिन यहाँ ये खुशी, हंसी और ठहाका का माहौल यूं ही बना रहेगा। बस आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.